Hi, guys, and welcome back to another episode of Boss and Babe. And yeah, फाइनली पोर्शे की एंट्री हो चुकी है एंड थप की भी एंट्री हो चुकी है. बट हम पोर्शे और थप के बारे में बाद में बात करेंगे. पहले थोड़ा सा मैं बता दूं एपिसोड 3 के बारे में. देन लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट पोर्शे एंड थप. सो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोल रखा है कि मतलब नॉवल के काफ़ी शुरुआती टाइम में ही गन और लैम एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं. देन लैम अपने घर चला जाता है ऑफ जब उसका ऑफ होता है एंड देन गन जाता है. दोनों साथ में नहीं जाते, अलग अलग जाते हैं. एक्चुअली जब लैम अपने घर जाता है वो गन को कॉल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गन सो नहीं पाता रात को. एंड देन फाइनली इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होके गन भी लैम के पास चला जाता है. एंड ड्यूरिंग दिस सीन गन एक्चुअली कन्फेस करता है कि उसकी एक सीक्रेट ड्रीम है दैट वो एक कॉमेडियन बनना चाहता है. बट जब भी वो कॉन्फ्रेंस में कोई जोक मारता है बाकी सब बहुत सीरियस हो जाते हैं और डर जाते हैं, जिसके ऊपर लैम काफ़ी शॉक हो जाता है एंड वो गन को सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो शॉर्ट्स एंड टी शर्ट एंड फ्लिप फ्लॉप यानी कि चप्पल पहन के क्यों ना जाए ऑफिस में एंड ट्राई करे कि वो अपने ऑफिस के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा हंस के बात करे, जो लैम गन को काफ़ी अच्छी लगती है. एंड या उसका जो हार्ट है वो थोड़ा सा लैम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे. एंड ये जो सीन है इस सीन में एक्चुअली लैम गन को कहता है कि वो गन के उस डॉग के पूंछ पे पैर रख के भागे, जो गन मना कर देता है. बट लैम उससे कहता है कि वो गन को प्रोटेक्ट करेगा, सो वो कर सकता है. तो फाइनली गन लैम की बात मानता है, वो जाता है और उस कुत्ते के पैर पूंछ पे पैर रख देता है. जिसके बाद देख तो लिया ही आपने वो कुत्ता कैसे भागता है उनके पीछे. एंड ये जो सीन था जिसमें लैम वो जूस लेके जाता है वहाँ पे, सो यहाँ पे एक्चुअली गन उसके साथ नहीं जाता. जब लैम ये जूस खरीदता है वो नहीं बताता ये किसके लिए है, ठीक है, वो बस खरीदता है. वो गन को वहीं पे उसका वेट करने के लिए बोलता है एंड वो चला जाता है. लास्ट में गन उस वेंडर के पास जाता है एंड उससे पूछता है, जिससे उनको पता चल उस गन को पता चलता है कि लैम अक्सर वहाँ से वो जूस खरीदता है, वही फ्लेवर एंड किसी लड़की के लिए लेके जाता है. जिसको सुन के गन बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो उसको बहुत जेलेसी होती है. एंड अगले दिन वो चला जाता है, मतलब गन से लैम से वो कुछ भी नहीं बोलता एंड चुपचाप वहां से चला जाता है. तो अब हम बात करेंगे थप और टियन की. सो टियन एक्चुअली में लैम की बचपन की दोस्त है एंड लैम उसको काफ़ी लाइक भी करता था. बट वो कभी कन्फेस नहीं कर पाया टियन से. सो ऑफ कोर्स क्योंकि उसने कभी कन्फेस नहीं किया वो कभी रिजेक्ट ही नहीं हुआ. इन टियन की बॉडी उनको पानी में तैरती हुई मिली, जिसके बाद उसकी बॉडी जब हॉस्पिटल को लेके गए पोस्टमार्टम के लिए तो ये पता चला कि टियन प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे. एंड उसका जो वजाइनल पार्ट था वो काफ़ी बुरी हालत में था. इसका मतलब कि काफ़ी सेक्स किया गया है टियन के साथ एंड जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट है. जब गांव के लोगों को ये पता चला कि टियन प्रेग्नेंट थी मरने से पहले, तो लोगों ने आपस में बात करना स्टार्ट कर दिया कि टियन एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि काफ़ी लोगों के साथ सोती थी एंड ऑल. एंड देन उनकी जो उंगलियां थी वो लैम की तरफ गई, वो ये बोलने लग गई कि ज़रूर लैम ने ही टियन को प्रेग्नेंट किया है एंड उसी ने मजबूर किया है टियन को सुसाइड करने के लिए क्योंकि उसको बच्चा नहीं चाहिए था एंड ऑल. जिसके बाद जो टियन की जो फैमिली थी वो लैम के घर आ जाती है, लैम को काफ़ी अब्यूज़ करती है, बुरा भला बोलती है एंड लैम से कॉम्पनसेशन मांगते हैं, यानी कि पैसा मांगते हैं उससे. जिसके बाद जो लैम की जो फैमिली है वो उनको कॉम्पनसेट कर देती है एंड पूरा जो विलेज है वो लैम के बारे में तरह तरह की बातें करने लग जाता है. एंड कोई लैम की बिलीव नहीं करता. लैम बोलता है कि उसने कभी टियन के साथ कुछ नहीं किया एंड वो बच्चा उसका नहीं था, उसने जो बट कोई इसकी बात नहीं सुनता सिवाय उसकी मदर के. जिसके बाद उसकी जो मदर है वो लैम को बैंकॉक भेज देती है पढ़ाई के लिए. तो ये वो रीजन था जिसकी वजह से लैम बैंकॉक आ गया था. एंड रही सवाल थप की, सो टियन के जाने के बाद लैम काफ़ी हद तक खुद को
थप को एक बड़ा भाई देना चाहता है क्योंकि टियन थप की बड़ी बहन थी। सो काइंड ऑफ वो जो बड़ा भाई बड़ा बहन वाला जो एक होता है ना छत, वो थप के सर से ना निकल जाए, इसकी वजह से लैम उसको एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है, लाइक एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है, एंड उसकी सारी जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है। वो थप थप को जितना भी पैसा थप डिमांड करता है वो थप को दे देता है। ऑल्दो थप बहुत गंदी तरीके से बात करता है लैम के साथ, एंड कभी लैम की रिस्पेक्ट नहीं करता, एंड ऐसा लगता है जैसे एक पेड़ का लैम को ऐसे ट्रीट करता है वो, जैसे कि वो एक पहाड़ मतलब पैसों का एक पेड़ है, एंड लिटरली उसको अनाप शनाप बोलता रहता है, बट स्टिल लैम उसकी हेल्प करता है। बट यहाँ तक मैंने कुछ खास नहीं बोला, ये सब तो आप लोगों ने लाइक सीरीज में भी देख ही लिया है। सो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि टियन एक्चुअली टियन के साथ रेप हुआ था, एंड यही वो रीज़न था जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट थी एंड उसने सुसाइड किया। एंड जिसने टियन के साथ रेप किया वो उनका उसका खुद का स्टेप फादर है। सो इसी की वजह से टियन प्रेग्नेंट हुई क्योंकि उसके खुद के स्टेप फादर ने उसके साथ रेप किया, उसको प्रेग्नेंट किया, एंड टियन के पास और कोई रास्ता नहीं था, सो शी सुसाइडेड। क्योंकि ये चीज़ पूरे घर को पता थी, लाइक टियन की मदर को पता था कि उसके हस्बैंड ने उसकी बेटी के साथ रेप किया है, बट स्टिल उसने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला। उसके इवन थप को भी पता था कि उसके स्टेप फादर ने उसकी बहन के साथ रेप किया, बट स्टिल उसने भी कुछ नहीं किया। एंड इस सिचुएशन में टियन के पास और कोई रीज़न नहीं था सुसाइड करने के अलावा। एंड लाइक टियन की फैमिली को पता थी कि किसने रेप किया है टियन के साथ, एंड लैम ने कुछ नहीं किया, बट स्टिल वो सारा का सारा दोष लैम के ऊपर थोप देते हैं, एंड देन लैम से कॉम्पनसेशन लेते हैं। लाइक गार्बेज है ये फैमिली, सीरियसली। लाइक एट स्टार्टिंग ये नॉवल काफ़ी फनी एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था पढ़ने में, बट जब इसकी एंडिंग आई ना, इट्स लाइक लिटरली काफ़ी शॉकिंग था। लाइक बहुत डार्क साइड दिखाया इस नॉवल ने एट द एंड। ओके, सो हमने काफ़ी हैवी बात कर ली है, तो अब थोड़ा हम लाइट की तरफ चलते हैं, जिसका मतलब है पोर्शे। सो पोर्शे एक्चुअली में गन का बेड पार्टनर था, ना कि उसका बॉयफ्रेंड था, बट स्टिल बट अभी जो है वो एक दूसरे के साथ मतलब फ्रेंड्स है, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, एंड गन अपनी सारी बातें पोर्शे के साथ शेयर करता है, जिसमें से लैम भी है। जब लैम का इंटर्नशिप खत्म हो जाता है, एंड वो काफी एक दूसरे से मिल नहीं पाते, ऑल्दो वो फोन में अभी भी बात करते हैं क्योंकि लैम अभी भी गन का वॉइस बॉयफ्रेंड है। वो हर रात एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं, बट वो मिले नहीं है अब तक, बहुत ही कम मिलते हैं वो। सो एक दिन लैब जब हार जाता है गेम खेलते खेलते, तो उसका मुंह काफी इरिटेटेड हो जाता है, एंड देन उसको ध्यान आता है गन का। वो अपना मूड ठीक करने के लिए चला जाता है गन के पास, एंड अपने साथ एक फ्रूट एंड वेजीज वाला जूस भी लेके जाता है गन के लिए, क्योंकि गन ऑलरेडी काफी सारा कॉफी पीता रहता है, तो उसके लिए वो थोड़ा हेल्दी जूस लेके जाता है हमेशा ही। एंड वो होटल ऑफिस में जाता है गन के एक्चुअली में, एंड उसको डायरेक्ट एंट्री का पास है क्योंकि वो काफ़ी बार होटल में आ चुका है गन के साथ। सो गन ने काइंड ऑफ अपने स्टाफ को बोल रखा है कि जब भी लैम आए तो उसको डायरेक्ट उसके ऑफिस में मिल जानी चाहिए, कोई उसको पूछेगा नहीं, कोई उसको रोकेगा नहीं। सो गन जूस लेता है, एंड देन वो डायरेक्टली एंट्री करता है गन के ऑफिस में, एंड जैसे ही वो गन के ऑफिस में एंट्री करता है उसको दिखता है कि गन किसी को हक कर रहा है, एंड ये एक्चुअली में पोर्शे होता है। जैसे ही वो देखता है, वो जूस का जो ग्लास होता है वहीं पे फेंक के वो भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे फिर गन भी भागता है। एंड देन लैम एक्चुअली में एक टैक्सी में बैठ के जाने ही वाला होता है, एंड उसको बहुत गुस्सा आता है कि इवन दो वो मतलब प्रॉपर बॉयफ्रेंड्स नहीं है, बट स्टिल वो उसके बॉयफ्रेंड है, एंड उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने उसके ऊपर चीट किया। ये सोचता सोचता वो भाग जाता है, बट गन उसको पकड़ लेता है, एंड देन उसको एक्सप्लेन करता है कि उसके और पोर्शे के बीच में कुछ भी नहीं है, वो जस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड
वो पोर्शे और वो एक्चुअली में इसलिए हग कर रहे थे क्योंकि पोर्शे की फ्लाइट है कुछ ही घंटों में एंड वो स्पेन जा रहा है, सो वो काइंड ऑफ एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे थे, इसीलिए उन्होंने हग किया था। जिसको सुनने के बाद फाइनली लैम का गुस्सा शांत होता है, देन गन उसको वापस ऑफिस लेके जाता है जहाँ पे वो पोर्शे से मिलता है एंड देन पोर्शे उनको गुड बाय बोल के चला जाता है स्पेन के लिए। पोर्शे के जाने के बाद लैम एक्चुअली में गन से कहता है कि अगर उसको हग करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे हग कर सकता है और किसी दूसरे लड़के को वो हग नहीं करेगा। एंड अगर उसकी हाइट से उसको इशू है तो वो डेली दूध पिएगा एंड अपना हाइट इंक्रीज करेगा, जिसके बाद गन काफ़ी लाइट हार्टेड फील करता है एंड देन वो अगेन लैम को प्रपोज करता है एंड इस बार एक्चुअली में रियल बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है एंड लैम मान जाता है। ये सब मैंने आप लोगों को अभी तक इसलिए बताया है क्योंकि पोर्शे की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है एंड मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड्स बनने वाले हैं सीरीज में, सो इसलिए मैंने बता दिया है। एंड लेट्स वेट, मेरे को एक्चुअली सीरीज वर्जन देखना है कि वो सीरीज वर्जन में कैसे बॉयफ्रेंड्स बनते हैं, सो इसलिए मैंने नॉवल वर्जन पहले ही बता दिया है। So with that said, I'll see you guys in the next video. And जिनको भी वेट था चेन्स ऑफ हार्ट के एपिसोड 6 के लिए, सो आई एम सॉरी गाइज, बट इस एपिसोड में एक्चुअली में कुछ भी नहीं था बोलने के लिए, एंड क्योंकि ये एपिसोड नॉवल से काफ़ी डिफरेंट है, सो मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ इसमें। एंड बट ऐसा फील तो हो रहा है प्रीव्यू देखने के बाद कि एपिसोड 7 में कुछ तो है बोलने के लिए, सो मैं ट्राई करूँगी कि एपिसोड 7 पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँ। एंड थैंक यू अगेन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।